के लिए काम करना। ठीक है। आपने देखा ये जो टीम बनी है हमारी, जी जितनी भी अक्सरी क्यादत के जो लोग थे, जी जी उन्होंने जहां जहां क्रैकडाउन किया, जी। वहां पे एक भी इंसान ये नहीं कह सकता कि जनाब गलत किया, क्योंकि वो उन जगहों पे उन्होंने क्रैकडाउन किया जहां पे गलत काम हो रहा था, जनाब। और ना ही उसे कोई सियासी रुख दिया गया, सही। और उसकी फायदे हमारे सामने है। महंगाई रुक गई। सही। तो मजीद अगर इसी तरह के क्रैकडाउन होते हुए नजर आ जाए, मालूम पड़ा तिजारती जो खसारे हैं आप देख रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं, जी। और फिर मजीद पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, लोगों में खुशहाली आएगी, रोजगार होगा। मगर ये सिलसिला कि मैं कह रहा हूं कि आगे आने वाले दिनों में इलेक्शंस के बाद भी ये चलना चाहिए, सही। और अगर इस किस्म के सिलसिले चलते रहे जी। तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा नदीम अब भाई। हम बात करेंगे कि जनाब। जी जी नदीम जी। भाई, ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत जो है, दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि उसे कम नहीं किया गया। कि अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में, दुनिया के अंदर पेट्रोल पे डॉलर कम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं किया गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये मैं आपको बताऊं, दोबारा से मैं कहूंगा, सियासी फैसले नहीं है। अगर सियासी फैसला होता जी। तो मैं समझता हूं अभी तक 100 रुपए कम हो चुके होते। अच्छा। मगर उसके बाद मैं आपको हुँ, बताऊं क्या होता, हुँ। नुकसान कैसे हुए हैं। जी, देखिए, आप चंद माह के अंदर तेजी के साथ कीमतों को अगर नीचे करते हैं, जी, और फिर चंद माह के अंदर फौरन तेजी में ऊपर लेके जाते हैं, जी। तो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती है, लोग परेशान हो जाते हैं, एतमाद जो है वो खत्म हो जाता है अवाम का, इन्वेस्टर का। जी। लोग कहते हैं भाई पता नहीं, अभी तो 100 रुपए कम कराए थे, फिर 2 दिन बाद दोबारा से 200 रुपए ऊपर चले गए। हुँ। ऐसे ही हुआ ना पिछले जब हुकूमत थी, जी। तो क्या होता था, अचानक से जी बहुत खुशी खबर आ गई जनाब 40 रुपए कम हो गए। हुँ, ठीक है, हुँ। मगर बहरहाल 40 तो हमने कभी किसी हुकूमत में देखी ही नहीं थी सिवाय इस हुकूमत के। मगर ये होता था जी 10 रुपए कम हो गए, हम खुशियां मनाते थे, और फिर तो के लिए जो उतार चढ़ाव होता है ये जी। अच्छा नहीं होता। सही। ठीक है, तो अब ये है कि हम चाहते हैं तो इस वक्त भी मैं समझता हूँ 20 रुपए की कमी कर सकते थे, जी हाँ। मगर वो 20 रुपए इस हुकूमत ने इसलिए अपने हाथ में रखे हैं जी, ताकि अगर मजीद इंटरनेशनल ऑयल मार्केट ऊपर जाएगी, जी। तो फिर इसी रेट को स्टेबिलिटी के साथ आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे। अच्छा। और पेट्रोल, फिर आप कहोगे कि यार इतना इंटरनेशनल मार्केट ऊपर चलेगी और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। हुँ। उसकी वजह यह है कि वो पहले से ही उन्होंने उसके इकदामात उस जमाने में किए जब पेट्रोल की कीमतें मजीद कम होनी जी, चाहिए थी। तो सही, ये क्या हम कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। सही। यही चीज आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता मजीद आने वाले 15 दिन बाद आप देखेंगे, आपको मजीद अगर इसी तरह इंटरनेशनल ऑयल मार्केट रही, जी, तो अब आप देखेंगे फिर पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी, सही। फिर दोबारा से कमी आएगी। इसे अच्छा। कहते हैं कि वर्किंग विद स्टेबिलिटी। हम हुँ। हम देखिए, जब इकोनॉमिक आप एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जी। तो आप तरीके से जाते हैं। हुँ, अगर हम अब बात करेंगे चीन से ताल्लुकात की, हमने हुँ। सीपैक बनाया है, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। जी। आपको पता है कई सालों तक हम चीन के साथ कारोबार करते हुए नजर आए, हुँ, मगर पिछले 1 सालों में जब पाकिस्तान की मईशत मईशत के लिए बहुत से इकदामात करने पड़ते हैं, हुँ, हुँ। और दुनिया भर में कहते हैं कि इकोनॉमिक प्लान्स और इकोनॉमिक मॉडल के तहत जो मुल्क चलता है वो जी, तरक्की करता है। जी हाँ। तो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मौजूदा हुकूमत ले आई है, जी। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो चीजें वो अपनी पॉलिसीज, अपनी कारकर्दगी हुँ, हुँ। नई हुकूमत को दे के जाएगी, हुँ, हुँ। वो उन्हें फॉलो करेगी। इंशाल्लाह। और स्टेबिलिटी के साथ आप देखें, जो है चीजों को, रेट्स को रखा जाएगा, और आहिस्ते आहिस्ते कीमतों में कमी, और लोगों के लिए
ऐसे इकदामात करेंगे जिससे कारोबार बढ़े, सही, लोगों के पास आमदनी के ज़रिए बने। सही। अब आमदनी के ज़रिए बढ़ने के लिए सबसे अहम बात जो है, हर इंसान को चाहिए कि अपने घर का एक बजट बनाए। जी, घर के बजट बनाने के बाद जी, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हर इंसान जी, इस माशरे के अंदर अपना-अपना हिस्सा डाले। सही, कारोबार करें, काम सही, करें, सही, नौकरियां करें, मगर वो नौकरी करें जिस नौकरी से आपके मालिक को फायदा हो, सही, आपको फायदा होगा। फिर सही। हम आमतौर पे नौकरियां सरकारी हो या प्राइवेट हो, जी, हम कहते हैं हमारी तनख्वाह मिल जाए, जी। हमने अपने वक्त दे के आ गए। हमें हुँ, वक्त नहीं देना है अपने मालिक को सही, और ना ही सरकारी इदारों को। हमें सही। वो वक्त को इस्तेमाल करके जी, अपनी कारकर्दगी बेहतर बना के अपने मालिक के आगे पेश करना है, जी, अपने इदारों के अंदर हमने काम करना है, जी। तब जाके चीजें बेहतरी की तरफ आएगी। जी, ज़ुबी। जी, जी। और जी, ज़ुबी आ गई। जी, ज़ुबी। बच्चों को जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नदीम। बेहतरी की तरफ लाने में हमारे कुछ अमाल भी होते हैं। जी ज़ुबी, एक एक तो देखिए, ये जो मैं ये बात कर रहा था, ज़ुबी की हालात इस वक़्त आपको हमने पहले ही बताया कि जी भाई अस्पताल में हालात बड़े टेंस्ड हैं, मगर ये देखिए काम से डेडिकेशन देखें, आज ज़ुबी से हम सब सीखेंगे कि उन्होंने इसके बावजूद के जनाब जो हालात थे, उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने शो के अंदर दाखिल होना है। यहाँ तक कि आसिफ ने, मैंने कहा कि जी कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर पाएंगी हम मैनेज कर लेंगे, मगर ये डेडिकेशन है जी। और देखिए हालात जो है हर किसी के साथ अच्छे बुरा वक्त आता है और जी। उस वक्त आप यकीन करें कि हम ज़ुबी जैसे लोग बहुत कम होते हैं। आम तौर पे हम क्या करते हैं, थक जाते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, मगर नहीं, हालात से लड़ना है और हालात के मद्देनजर रखते हुए अल्लाह पे भरोसा करना। हम बेशक। अक्सर कहते हैं कि जनाब इकोनॉमिस्ट नदीम साहब ने बड़ी जबरदस्त बातें की, बड़ी अच्छी प्लानिंग की, मगर बाज वक्त हमारी इकोनॉमिक प्लान्स भी मेरी अपनी फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सी चीजें में इंसान के हाथों में या इंसान के इख्तियार में नहीं होता। तो जब भी बड़े बुजुर्ग समझा गए कि जनाब हर काम करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर नियत अच्छी नहीं हो तो आपकी इबादत भी नहीं होती। आप बिल्कुल। और वजू भी करते हैं तो नियत। नियत होती है तो वजू हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो और अल्लाह ये से, बात है और बाकी अल्लाह से ना, बस नाउम्मीद नहीं होना। तो आप जी इंसान से हो ज़ुबी, जाएं। बड़ी बेहतरीन बात की ज़ुबी। ये जो आज आपने बात कही है कि देखिए कि अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों में ख़ास तौर पे मैंने बच्चों की हम बात कर रहे थे, अभी आ ही रहा था मैं उस टॉपिक की तरफ कि बच्चे कहते हैं मैं इतनी नमाज़ें पढ़ी मैंने, इतनी मैंने कुछ किया, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? तो फिर हम बच्चों को हुँ। तो समझाते हैं मगर हम अपने आप को नहीं समझा पाते हैं कि हम बच्चों को अक्सर कहते हैं बेटा सब्र करो, कुछ नहीं होता, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और ये अल्लाह ताला ने शायद तुम्हारे लिए ये चीज़ अच्छी ना हो या अल्लाह ताला ने तुम्हारे एक इम्तिहान लिया है, अल्लाह ताला एक अच्छा वक़्त गुज़ारेगा, बेहतरीन हो जाएगा। ये बातें सारी हम बच्चों की तरफ करते हैं, मगर जब हम बड़ों के ऊपर ये बात आती है, हम वो चीज़ें भूल जाते हैं और हम फिर अल्लाह से ज़्यादा इंसानों की तरफ भाग रहे होते हैं कि भाई साहब हमारी ये मदद कर दो, भाई साहब ये कर दो, वो कर दो, असबाब ढूँढ रहे होते हैं इधर-उधर, मगर उस टाइम पे हम अपने ही बातों को भूल जाते हैं जो हम अपने बच्चों से कह चुके हैं कि और सब्र सबसे करो। बड़ी बात कि हम ये समझते हैं कि हमारे किसी गुनाहों की सज़ा है, ये आज़माइश है, क्योंकि दुनिया है ही आज़माइश का नाम। ज़ुबी, ये जो बात हम अक्सर कहते हैं कि जनाब ये गुनाहों की सज़ा है, गुनाहों की सज़ा है, देखिए गुनाह तो इंसान पैदा होने से लेके मरने तक कोई ना कोई गुनाह अनजाने में या बाज़ वक़्त दानिस्ता तौर पे हो जाती है।
मगर इन